जय हिंद दोस्तों, केपी सदर्जी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी मैथ का यानी एक्सरसाइज 13.2 की जो भी सवाल हैं इस सारे सवाल को हम बताने जा रहे हैं। ये दोस्तों सारे सवाल को देखने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। जो मैं नंबर 1 का सवाल कहा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खरे एक शंकु की आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस की आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहां जो मेरा सवाल कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, यानी मेरा पहले एक अर्धगोला बोला, अर्धगोला पर मैंने क्या कहा आपका खड़े, यानी अर्धगोले पर खड़े एक शंकु की आकार का है, यानी अर्धगोला पर मेरा एक शंकु बनेगा। नीचे मेरा अर्धगोला बनेगा, ऊपर मेरा शंकु बनेगा। यहां जो मैं सवाल के लैंग्वेज कहा, उसके बाद कहता है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु का ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या मेरा क्या हो गया, आपका 1 हो गया, मेरा ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि कहता है कि उसकी जो त्रिज्या है वह त्रिज्या मेरा उसकी ऊंचाई के बराबर है। उसके बाद कहा के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी हमें पाई का मान नहीं बैठाना है, हमें पाई के मान में पाई में लाना है। तो यहां जो मेरा सवाल कहा कि पहले मेरा अर्धगोला, अर्धगोला के ऊपर मेरा शंकु, अब यहां ऊपर मेरा शंकु बना, नीचे मेरा अर्धगोला बना। अब यहां क्या हो जाएगा, उसके बाद मेरा सवाल में कहा था कि जो इसका त्रिज्या होगा वह त्रिज्या मेरा इसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। अब ये बताइए जो मेरा डायग्राम बना, वह डायग्राम मेरा कितने भागों से बना, 2 भागों से मेरा बना। वह 2 डायग्राम कौन हुआ, नीचे मेरा अर्धगोला, ऊपर मेरा शंकु आपका हुआ। अब यहां करेंगे क्या, लिखेंगे r बराबर 1 सेंटीमीटर, h बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ठोस भाग का आयतन क्या हो जाएगा, मेरा ऊपर मेरा शंकु हुआ, शंकु के आयतन प्लस नीचे मेरा अर्धगोला है, अर्धगोला का आयतन। अब यहां देखना है कि शंकु का आयतन मेरा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि दोनों में मेरा क्या मिला, जो मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन को हिंदी में कहा जाता है उभयनिष्ठ। कॉमन का अर्थ होता है भाग देना। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। कैसे, क्योंकि 1/3 आपका यहां है, यहां भी 1/3 है, पाई यहां है तो पाई यहां भी है, यहां डबल आर तो यहां भी डबल आर है। 1/3 पाई मेरा निकल गया, डबल आर मेरा निकल गया, एच बचा। यहां 1 में 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बचेगा, पाई निकल गया आपका, ट्रिपल आर में से डबल आर निकल गया, सिंगल आपका आर बचेगा। अब यहां क्या हो जाएगा, 1/3 पाई
आर के मेरा वैल्यू क्या हो गया 1, 1 गुने 1, एच के मेरा मान क्या है 1, आर के मेरा आपका 1 हो गया मान। अब क्या करेंगे 1/3 पाई, 1 गुने 1 गुने 1 गुने पाई, पाई आपका होगा 1 प्लस आपका 2, 1/3 पाई, 2 प्लस में 1 प्लस में 2 को 1 मेरा 3 को हो जाएगा, 3 से 3 घट गया, क्या बच गया आपका पाई बच गया। यही पाई हमें क्या कहा था सवाल में कहा था लाने के लिए, यही मेरा पाई आपका निकल गया। एक नंबर का आंसर क्या हो गया मेरा पाई हुआ। आगे दोस्तों मेरा सवाल है, ये जो सवाल आपको सामने दिख रही है दोस्तों, ये सवाल आपको अति इंपोर्टेंट मेरा प्रश्न है। इस प्रकार के सवाल है परीक्षा में पूछा जाता है, जो मेरा आपका 5 अंक का स्टडी में पूछा जाता है, यानी मेरा 5 नंबरी मेरा प्रश्न हुआ। जो मेरा यह सवाल कहता है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन की आकार का है जिसके दोनों सिरा पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यदि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का आयतन ज्ञात करें। दोस्तों ये जो मेरा डायग्राम है, अब इस डायग्राम में हमें ये देखना है कि सबसे पहले सवाल के लैंग्वेज में ये कहा था कि एक मेरा बेलन है, उस बेलन के ऊपरी सिरा पर भी शंकु है, निचली सिरा भी शंकु है, यानी एक बेलन के दोनों भाग पर शंकु लगा हुआ है, शंकु मेरा जुड़ा हुआ है। जिस शंकु का मेरा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया, ऊपर भी शंकु का ऊंचाई 2 दिया, जो मेरा व्यास इस शंकु का है वही मेरा व्यास आपका इस बेलन का भी होगा। कैसे? क्योंकि इसी व्यास पर आपका शंकु भी टिका हुआ है और उसी व्यास पर आपका ये बेलन भी टिका हुआ है। अब यहां देखना है ये डायग्राम में कितना हुआ, 2 डायग्राम नहीं 3 डायग्राम इसमें हुआ, 2 शंकु हुआ, एक मेरा बेलन हुआ। अब मैंने बताया था कि यहां जो शंकु का मेरा ऊंचाई 2 है, नीचे ही मेरा 2 है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मेरा लंबाई दिया था 12, जिस 12 में मेरा नीचे शंकु का ऊंचाई 2 दिया, ये 2 मेरा कट जाएगा, ऊपर ही मेरा 2 कट जाएगा। अब 2 ऊपर कट गया, 2 नीचे कट गया, तो पूरा मेरा 12 था, 12 में से मेरा 4 कट जाएगा, 4 जो कट जाएगा तो मेरा यहां ऊंचाई सिर्फ सिलेंडर का कितना बचेगा 8। कैसे? क्योंकि मेरा 12 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई था, 2 सेंटीमीटर ऊपर शंकु का ऊंचाई हुआ, 2 सेंटीमीटर शंकु का ऊंचाई मेरा नीचे हुआ। अब इसमें देखना हमें है, ठीक है, अब हमें देखना इसमें कि मेरा 12 सेंटीमीटर से अब मेरा 4 सेंटीमीटर कट गया, यानी मेरा घट गया, कितना बच गया मेरा 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे यहां शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, व्यास मेरा आपका है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, बेलन का आपका ऊंचाई आपका यहां हो गया 8 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि 12 में से 4 घट गया हुआ है। अब डायग्राम में रहे 3 को हुआ, 2 शंकु हुआ, एक मेरा बेलन हुआ। लिखेंगे यहां पुनः मॉडल का आयतन
मॉडल हुआ, यानी ये मॉडल जो डायग्राम बना, ये डायग्राम में मेरा एक बेलन, दो मेरा शंकु, लिखेंगे यहां बेलन का आयतन प्लस 2 गुने शंकु के आयतन, क्योंकि मेरा यहाँ 2 शंकु दिया था, तो अब मेरा यहाँ हो जाएगा बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 2 गुने शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 एकम 2, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ए मेरा बेलन का हुआ, ए मेरा शंकु का हुआ। अब करेंगे यहां क्या, सबसे पहले पाई का मेरा मान होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर, त्रिज्या मेरा है 3/2, तो 3/2 गुने 3/2 गुने एच मेरा यहाँ बेलन का ऊंचाई देखना है, तो सिलेंडर का ऊंचाई आपका 8 हो गया, प्लस 2/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर मेरा है 3/2 गुने 3/2 गुने, अब एच क्या है आपका, एच मेरा शंकु में ऊंचाई मेरा शंकु का 2 है, यहां मेरा 2 हुआ, जगह वहां नहीं है इसलिए मैंने यहां 2 लिखा। अब क्या करेंगे, काटेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, एक कट गया, क्या बचा, अब बचेगा यहां 22 दूना 44, 3 तिहाई मेरा 9/7 प्लस यहां भी कटेगा, 3 से आपका 3 कटेगा। अब क्या हो जाएगा, यहां 2 गुने 22 गुने 3/7 गुने 2 गुने 2, अब गुने आपका 2 भी आपका है, ये 2 से मेरा 2 कट जाएगा, ये 2 से मेरा 2 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, जो मेरा बचा उसको सॉल्व करेंगे, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 आपको 39, 396/7 प्लस 22 तिहाई आपका 66/7, एलसीएम आपका 7 हो गया, 396 प्लस 66, 6 मेरा 12, 9 6 15 1 16, 462/7। अब इसको भाग देंगे, अब भाग देने की पश्चात मेरा क्या हो जाएगा, 7 मेरा 42, 7 मेरा 42, 7 मेरा 42, 4 2 7 42, 66 मरतबा कटेगा, 462 में 7 से भाग देने की बाद मेरा कट जाएगा 66 मरतबा, यही मेरा क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। अगर ये सवाल यदि पूछा जाता है जिस मैंने मेथड से बताया, इसी मेथड से आगे बनाना है। आगे मेरा प्रश्न है, एक गुलाब जामुन में उसकी आयतन की लगभग 30
प्रतिशत चीनी की चाशनी होती है? 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन की आकार का है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है? समझेंगे इस सवाल को गौर से। सबसे पहले यहां जो मेरा सवाल है वह सवाल मेरा गुलाब जामुन का है। जैसे कि मान लिया गया ए मेरा एक गिलास हुआ, एक गिलास में हम 45 को गुलाब जामुन रखे क्योंकि मेरा यहां कहता है कि 45 गुलाब जामुन। अब यहां एक गिलास में मैंने 45 गुलाब जामुन रखा। सबसे पहले ये बताइए, ए मेरा मान लिया गया कि जामुन हुआ, अब ये जो मेरा जामुन अगर हुआ तो नीचे एक अर्धगोला हुआ, एक अर्धगोला ऊपर आपका हुआ, दोनों अर्धगोला जुटेगा तो मेरा एक गोला का निर्माण हो जाएगा। पिछला भाग मेरा क्या बचेगा? एक मेरा बेलन बचेगा, यानी एक मेरा बेलन हुआ, दो मेरा अर्धगोला हुआ। एक गुलाब जामुन का निर्माण, एक गुलाब जामुन का निर्माण मेरा एक बेलन और दो मेरा अर्धगोला से होती है। अब यहां कहता है इसका व्यास 2.8 है, व्यास की आधा त्रिज्या होती है, व्यास मेरा 2.8 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 1.4। लंबाई यानी मान लिया गया कि लंबाई, इसका लंबाई अगर ऊपर से लेकर नीचे तक कितना दिया? आपका 5 सेंटीमीटर कहता है, तो आपका ये 5 सेंटीमीटर में आपका नीचे भी अर्धगोला है, ऊपर ही मेरा अर्धगोला है, तो अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वह त्रिज्या अर्धगोला की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। तो त्रिज्या मेरा 1.4 है, तो नीचे भी 1.4 कटेगा, ऊपर भी आपको 1.4 कटेगा, यानी कुल कितना कर जाएगा? 2.8 कर जाएगा। अब सिर्फ देखना है कि मेरा बेलन का ऊंचाई क्या बचेगा। लिखेंगे यहां बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरा? 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 कटेगा। कैसे? क्योंकि 1.4 नीचे कटा, 1.4 आपका ऊपर घटेगा, 5 में से घट गया 2.8, तो कितना बचा? 2.2। कैसे समझेंगे? 5.0, 2.8, एक 2 बचेगा, एक पैंचा दिया तो 2 बचेगा आपका, 2.2 हो गया। अब मेरा बेलन का ऊंचाई 2.2 हुआ। इसका जो व्यास है वह व्यास की आधा त्रिज्या मेरा निकल गया। डायग्राम मेरा गुलाब जामुन में 3 को आया, 2 मेरा अर्धगोला हुआ, एक मेरा बेलन हुआ, तीनों को जोड़कर मेरा एक गुलाब जामुन का निर्माण किया गया। तो लिखेंगे यहां गुलाब जामुन का आयतन, एक मेरा बेलन है, बेलन की आयतन प्लस 2 अर्धगोला का आयतन लिखिए, या एक गोला का आयतन से लिखिए, गोला का आयतन। अब यहां ये देखना है कि मेरा बेलन के तो आयतन लिखाया, मेरा गोला का तो आयतन लिखा गया, तो सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोला के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, आप यही होता है। अब यहां क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यू,
अब देखेंगे मेरे दोनों में क्या मिला, जो मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर यहां भी है तो पाई आर स्क्वायर यहां भी है, कॉमन लेंगे, एच बचेगा, यहां 4/3 बचेगा, पाई तो निकल गया, ट्रिपल आर है, ट्रिपल आर में से डबल आर निकल गया, सिंगल आर बचेगा। पाई का मान 22/7 गुने आर, आर मेरा यहां क्या हो गया 1.4 गुने 1.4, एच मेरा यहां क्या हो गया 2.2 प्लस 4/3 गुने आर मेरा क्या हो गया 1.4, ये ना हुआ। यहां 10 हो जाएगा, यहां भी आपका 10 हो जाएगा, यहां भी 10 होगा और यहां भी आपका 10 होगा। आप काटेंगे 7 गुना 14 2 पंचे 10, 7 गुना 14 5 गुना 10, 11 गुना 22 5 गुना 10, 7 गुना 14 5 गुना 10। अब क्या बचेगा, यहां 22 हो गया, ऊपर मेरा 7 बचा, 25 आपका हो गया, 11/5 हुआ प्लस 7 चौका 28 बचेगा, 5 तिहाई 15, ये आपका होगा। अब क्या करेंगे, यहां सबसे पहले देखना हमें है कि 22 गुने 7 बटे 25, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 11 तिहाई 33 प्लस 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 11 तिहाई 33 प्लस 15 एकम 15 28 आपका होगा। यहां 22 गुने 7/25 गुने 8 3 11, 3 2 5 1 मेरा 61/15, ये मेरा आपका हो जाएगा। अब समझेंगे ए मेरा एक गुलाब जामुन का आयतन निकला, मेरा गुलाब जामुन कितना का 45 का, यानी अब इस टर्म में इस आयतन में 45 से मल्टीपल करेंगे, लिखेंगे यहां चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन 22 गुने 7 गुने 61 बटे 25 गुने 15 है, मतलब एक गुलाब जामुन का आयतन आपको ये था, तो मैंने 45 गुलाब जामुन का होता है, 45 से मल्टीपल करेंगे, इसीलिए 45 गुलाब जामुन का क्या हो जाएगा 22 गुने 7 गुने 61 बाई 25 गुने 15 गुने मेरा 45, क्योंकि मेरा 45 तो गुलाब जामुन का आता है, 15 तिहाई 45, अब कोई नहीं कटेगा। अब मल्टीपल करेंगे 22 7 154 गुने 61 गुने आपका 3/25, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब कहता है चीनी की चाशनी, अब कहता है यहां 30% चीनी की चाशनी है, अब उतना का 30% निकाल देंगे, मल्टीपल करेंगे, समय आपको ज्यादा लगेगा, सबसे बेहतर क्या होगा उतना का 30% निकालेंगे। पुनः 154 गुने 61 गुने 3/25 का 30%। अब यहां 154 गुने 61 गुने 3 गुने 30/25 गुने मेरा 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ होता है बटा में 100। अब यहां 0 से 0 कट गया, 5 गुना 10, 77 गुना 154, अब कटेगा नहीं कटेगा, कोई मल्टीपल कीजिए, 77 गुने 61 गुने 3 गुने यहां हो जाएगा 77 गुने 61 गुने
3 तिहाई 9, 25 पंजा पे 125 आपका होगा। 77 गुनी 9 एकम 9, 9 छक 54 बटा पे 125 होगा। अब यहां मेरा हुआ 77 गुने 549, दोनों को मल्टीपल करेंगे निकलेगा आपका 42,273 बटा पे 125 हुआ। 42,273 में 125 से भाग देंगे, अब निकलेगा 338.18, यानी 338 हम लिखेंगे लगभग में, यही मेरा सेंटीमीटर क्यूब हुआ। जो गुलाब जामुन का जो नंबर 3 का सवाल था उसका आंसर क्या निकल गया, 338 सेंटीमीटर क्यूब। आगे वाला प्रश्न है, एक कलमदान घनाभ की आकार की एक लकड़ी से बना है, यानी कलमदान का अर्थ ये हुआ कलम रखने वाला वस्तु। ये मेरा घनाभ हुआ, इस घनाभ में क्या गया, 4 गो कलम रखा गया। वही मेरा वहां सवाल कहा कि एक कलमदान घनाभ की आकार की है कि एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। जो मेरा गड्ढा है वह गड्ढा मेरा शंकुआकार है। घनाभ की बीमा 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। अब यहां मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें यहां ध्यान देना है कि पहले मेरा एक घनाभ दिया, घनाभ का लंबाई क्या हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई मेरा क्या हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई मेरा क्या हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर आपका हुआ। अब एलबीएच के माध्यम से सबसे बड़े घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ की आयतन फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई मेरा हो गया 15, चौड़ाई हुआ 10, ऊंचाई हुआ 3.5, यहां 10 होगा, एक कटेगा 15 गुने 35, 15 बचे 75, 15 तिहाई 45, 45 से 7 क्या हो जाएगा 52, 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब गड्ढा शंकुआकार है, 4 गड्ढा है, त्रिज्या मेरा क्या है 0.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई मेरा क्या है गहराई 1.4 सेंटीमीटर। अब 4 शंकुआकार गड्ढा है, 4 शंकु का आयतन निकालेंगे। पहले ए ओ का आयतन निकालेंगे, बाद में 4 से मल्टीपल कर देंगे। शंकु के आयतन फार्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। शंकु की आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान हो गया 22/7, आर का मेरा मान क्या हो गया 0.5 गुने 0.5,
एच के मेरा मान क्या हो गया 1.4। अब यहां क्या करेंगे, सबसे पहले यहां 10 होगा, यहां भी 10 होगा, यहां भी 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 11 दूना 22, 7 दूना 14, 2 पंचे 10, क्या बच गया 11 बटे 5 दूना 10 और 10 तिहाई 30। अब 11 बटे 30 हुआ, 11 बटे 30 को दशमलव में तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद तब क्या करेंगे, यानी 525 में से उसको घटा देंगे। अब यहां काटेंगे, अब मेरा हो जाएगा 30 तिहाई, पहले 0 बैठाएंगे 110, 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90। अब यहां 0.30 तिहाई 90। अब 90 यानी 11 में मैंने 30 से भाग दिया, कट गया आपका 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। पहले मेरा घनाभ का आयतन क्या निकला था 525, लिखेंगे यहां शेष भाग का आयतन हो जाएगा आपका 525 माइनस 0.366। अब यहां 11 में 30 तो भाग दिए, लेकिन 4 को गड्ढा दिया था, 4 से मल्टीपल भी करेंगे। यहां लिख दीजिए 0.36 में 4 से गुना कीजिए, 6 चौका 24, 4 तिहाई 12, 13 1 14, 1.4 सेंटीमीटर क्यों आपका हो जाएगा। अब देखिए यहां क्या घटाइएगा 1.44। अब 525 में से घटाएंगे 1.44, 0.00 हो जाएगा, 6 5 4 9, ये पैसा लेगा 4 बचेगा, 4 में से गया 3 2 5, क्या बचेगा 523.56 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा।